बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है आज 16 जुलाई है और आज बहुत बड़ा पर्व है हरेला पर्व। तो सबसे पहले तो हरेला पर्व की आप सबको, आपके परिवार को बधाई। और इसमें जो है हमारे उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया और आज के दिन जो है पूरे उत्तराखंड में 2,75,000 पौधे लगाए जा रहे हैं और 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा पौधे लगाने का। तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कल हमने आपको जो चैप्टर 6 का मैक्सिमा एंड मिनिमा है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था और एक एग्जाम्पल लेकर के हम कर रहे थे। वीडियो बड़ी हो गई थी तो उसमें हमने आपको जो एक क्वेश्चन लिया था फॉर एग्जाम्पल ये लिया था x2 - 3x + 3। तो इसमें जो है इसको सबसे पहले इसका जो है हमने डेरिवेटिव निकाला था f'(x). तो f'(x = 3x² - 3 आया था। तो f'(6) फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते थे, 0 के बराबर लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। f'(x) = 0। जब f'(x) 0 रखेगा था तो उस चीज को हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से 3x² - 3 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। तो x = 2 इसके जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, एक 1 आ गया, एक -1। तो यदि हम इसको नंबर लाइन पर जो है शो करें तो ये हो गया -1, ये हो गया +1, यहाँ पर 0 है। तो ये जो है इसको 3 इंटरवल में अलग अलग डिवाइड कर रहा है। एक इंटरवल हो गया इन्फिनेटिव से -1, एक -1 to 1 और एक 1 to इन्फिनेटिव। तो इन तीनों इंटरवल्स में अब हम ये देखेंगे कि f'(x) का साइन जो है किस तरह से वेरी कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए, कल हमने आपको वैसे ये x = 1 रख करके बता दिया था। तो इसका मेथड ये है कि आप नंबर लाइन पर -1 के लेफ्ट में और राइट में f'(x) का साइन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है f'(x) का साइन यदि आप देखें -1 से इधर, -1 से इधर -2 ले लें आप, यहाँ पर -2 रखें, 3 × -2 होल स्क्वायर इंटू -3 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 12 - 3 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9। -1 से छोटा नंबर है तो ये हो गया 9, यानी कि साइन क्या हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव -1 पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया। -1 से जब हम बाईं ओर चले तो ये जो है साइन इसका चेंज होगा। यहाँ पर साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। अब -1 से कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप -1 से 0 ले सकते हैं। तब f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप 0 रखोगे यहाँ पर 3 × 0 का स्क्वायर -3 = -3। तो ये निगेटिव वैल्यू आ गई। तो ये आ गया पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने आपको ग्राफ के द्वारा बताया था, ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मैक्सिमम। तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = -1। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या कहलाएगा, -1। कल हमने आपको x = 1 निकाल करके भी बताया था। x = 1 पर देखें आप साइन, x = 1 से कोई छोटा नंबर ले लीजिए आप इधर। जब x = 0 पर यहाँ पर आप देखते हैं तो साइन इसका क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर जो साइन है निगेटिव से किसमें चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। x = 1 पर फंक्शन इज मिनिमम। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया,
पॉइंट ऑफ मिनिमा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1। तो ये एक एग्जाम्पल था बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। और इसको जो है थ्योरेटिकल स्टेप, इसके क्या क्या स्टेप बन गए तो यहाँ पर आप देखिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रथम अवकलज परिसर, इसको हम 4 स्टेप में पूरा करेंगे। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो हो जाते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो होंगे ही नहीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, तो तब जो है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखा सबसे पहले हमने, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया है। फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, उसके बाद में हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले, जो एक्स की वैल्यू थी वो एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाएंगे। फिर उनको जो है हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। एलोकेट द पोजीशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, ये इसका सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने इसका साइन देखा एफ डैश एक्स का, कि यदि साइन जो है एफ डैश एक्स का साइन, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ए और बी, कुछ भी हो सकता है। तो ए के जब हम लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में जाने का यदि साइन जो है पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज होता है, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट्स के लेफ्ट में यदि उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी एक्सट्रीम पॉइंट्स का लेफ्ट में साइन माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो वो वाला पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस पोजीशन से हमको ये पता लग जाएगा स्टेप 3 से कि जो है ये जो है इसमें जो है मैक्सिमा है या मिनिमा है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी आपके सामने, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जब कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स है, कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स है मानो सी, और उसमें जो है जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, जैसे लेफ्ट में भी साइन तो पॉजिटिव है और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव है, या लेफ्ट से राइट में जाने पर साइन निगेटिव है और फिर भी साइन निगेटिव है, किसका? एफ डैश एक्स का। यदि एफ डैश एक्स के साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तीसरी स्थिति ये है, तो इफ एफ डैश एक्स डज नॉट, इफ एफ डैश एक्स द साइन ऑफ एफ डैश एक्स does not change, यदि चेंज नहीं होता है then it is called the point of inflection, then point is called point of inflection, F-L-E-X-T-I-O-N, inflection। यार हिंदी में कहते हैं इसे नति परिवर्तन। ज्यादातर क्वेश्चन तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, परंतु जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तब इसको करेंगे। अब हम आपको इसके बाद बताएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इधर देखिए बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या है? बहुत सिंपल है। हमारे पास कोई भी फलन होगा, फंक्शन होगा, तो उसका क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट करेंगे उसे। डिफरेंशिएट करके फाइंड एफ डैश एक्स और मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे पहले स्टेप में। तो वहां पर हमको पॉइंट्स प्राप्त होंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स। लेट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, कोई पॉइंट हमको सी प्राप्त होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? जब हमको सी मिल जाएगा तो उसका जो है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अब जो पॉइंट हमको प्राप्त हुआ है एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी पर हम देखेंगे इसमें एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल टू सी की, तो एफ डबल डैश सी यदि उसका लेस देन 0 है, यानी कि साइन उसका क्या आ जाता है? निगेटिव। यदि एफ डैश एक्स का साइन क्या आ जाता है? निगेटिव, तो हम कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम and this point is called the maximum point of maxima, then x equal to c is called the point of maxima, यानी कि स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहलाएगा x equal to c।
स्टेप थर्ड में यदि x इक्वल टू जो हमारे पॉइंट प्राप्त हुआ x इक्वल टू सी वो रख देते हैं। एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाता है पॉजिटिव। इफ एफ डैश डबल डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव देन द फंक्शन इज मिनिमम एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड दिस इज द मिनिमम। एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जहां पर x इक्वल टू सी रखेंगे और एफ डैश डबल डैश सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्ड हो जाएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव फेल हो जाएगा तो फिर हम उस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव से करेंगे। इसके स्टेप जो है 3 स्टेप है, बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट एफ डैश एक्स निकालिए, उसके बाद उसका जो है x की वैल्यू आ जाएगी, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालिए। देखो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं आपके सामने। एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ये हमको दिया हुआ है, इसमें उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यस, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2x माइनस 1, 3 का 0 हो जाएगा, दैट इज 2 2 जा 4x माइनस 2। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमम, जो स्टेप आपको लिखा है दूसरा 4 मैक्सिमा एंड मिनिमम क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसी का पालन करना है आपने। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया, दैट इज 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। Therefore 4x इक्वल टू 2, therefore x इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, दैट इज द c। हमने यहाँ पर एक पॉइंट देखिए c लिया था x इक्वल टू c। अब क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसी का पालन करते हुए एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। अब यस, अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, therefore f डबल डैश x इक्वल टू, देखिए f डैश x कहां पर है, ये है, इसका हम करेंगे तो 4 इंटू एक्स का क्या होता है 1, तो f डबल डैश x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए एट इधर हमारे पास जो पॉइंट है वो है x इक्वल टू 1/2। एट x इक्वल टू 1/2 पर f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर कोई, क्योंकि दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x, कोई भी x की वैल्यू नहीं है, तो देयरफॉर 4 ही मानी जाएगी। देयरफॉर f डैश इक्वल टू 4, दैट इज द पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने की वजह से तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, f डैश f इफ f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज मैक्सिमम। देयरफॉर हम लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम। फंक्शन इज मैक्सिमम एट नो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बच्चों, मिनिमम, MINI मिनिमम। तो फंक्शन कैसा है मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1/2। अब वो कहता है कि उसका मान भी ज्ञात कीजिए, तो स्थान उसका मान क्या हो जाएगा निम्नतम मान। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में रखनी है आपको, x इक्वल टू 1/2 फंक्शन में रखने पर, तो x इक्वल टू 1/2 फलन में रखने पर, फलन में रखने पर तो क्या आ गई f 1/2। ये तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, f 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 0 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हमारा हो गया उसमें मान जो है निम्नतम मान। इस क्वेश्चन में क्या निकला निम्नतम मान, किसी में उच्चतम आएगा किसी में निम्नतम आएगा। तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में करने। थैंक्स।